हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं जो लास्ट क्लास में हमने देखी थी कि एल्किल हैलाइडों की SN2 क्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। तो दिमाग में बिठा लीजिए कि SN2 क्रिया के प्रति जो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है वो सुपर 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है ना। ये घटता हुआ क्रम है, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील CH3X होता है, उसके बाद में प्राथमिक RX, फिर द्वितीयक, तृतीयक, इस प्रकार से। ठीक है, तो एक बार फिर मैं उसी क्रम को लिख देता हूं। CH3X, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ओके बेटा, ये क्रम तो याद रखिए। अब देखिए कुछ प्रश्न और हम सोल्व करते हैं जो इसी क्रम के बारे में, मतलब क्रम के बारे में पूछे जाते हैं कि अगर डिग्री सबकी सेम हो, CH3Cl है ना, 1 नंबर। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लूँगा, वो भी मैं 2 डिग्री का ही लूँगा। सेम एल्किल ग्रुप होगा लेकिन हैलोजन का चेंज होगा। देखिए Cl और यहाँ पे मैंने लिया Br, और अगर इसकी डिग्री देखेंगे ना तो आप देखिए क्लोरीन जुड़ा हुआ कार्बन 2 डिग्री है, तो यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ कार्बन 2 डिग्री है। तो अब ऐसे एग्जाम्पल में हम क्या बताएं, मतलब किसको ज़्यादा क्रियाशील बताएं SN2 के प्रति और किसको कम बताएं, ये हमें बताना है, समझना है, पढ़ना है। ऐसे हैलोजन 4 है ना, तो मैं चारों को बारी बारी से ले रहा हूँ। अगला देखिए ये मैंने फ्लोरीन ले लिया, और लास्ट जो चौथा ले रहा हूँ आयोडीन। ये लो बेटा, और हमसे सवाल कर ले कि इन चारों में SN2 क्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। ठीक है, चलो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताओ, सोचो जरा कि कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा। सर सबकी डिग्री सेम बनाइए आपने, मतलब सारे 2 डिग्री वाले आपने लिए हैं, इट मीन्स 2 डिग्री वाले तो एक ही जगह आएंगे ना, इसका मतलब सारे एक जैसे क्रियाशील हैं? नहीं, एक जैसे क्रियाशील नहीं है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा और किस कारण से होगा, अलग अलग अगर इनका क्रम होगा तो किस कारण से होगा, रीजन क्या होगा उसका, वो हमें जानना है। देखिए बेटा, कुछ दिन पहले एक क्लास ऐसी हुई थी जिसमें हमने ये टॉपिक पढ़ा था, CX आबंध की प्रकृति। याद आया? CX आबंध की प्रकृति कि कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए ये कार्बन हैलोजन बंध है, तो उसमें मैंने ऐसे बताया था कि कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, ये कार्बन हैलोजन बंध है। लेकिन इन चारों बंधों में काफ़ी कुछ बातों का अंतर है, चाहे वो बॉन्ड लेंथ का हो, चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी आबंध वियोजन एंथैल्पी का हो, है ना। तो यहाँ पर जो क्रियाशीलता है या स्थायित्व है, इन सारी बातों में, या द्विध्रुव आघूर्ण है, इन सारी बातों को हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको याद होगा कि इनमें सबसे मजबूत बंध कौन सा है और सबसे कमज़ोर बंध कौन सा है। अब अगर हम कमज़ोर और मतलब मजबूत बंध को ढूंढें तो CF, CCl, CBr और CI में सबसे मजबूत बंध है ना, सबसे अच्छा बॉन्ड जो है वो C और F के बीच वाला है, ये वाला है। कैसे समझा था आपने उस दिन इसके बारे में कि कार्बन और फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो लगभग सेम है, तो इनके बीच जो ओवरलैपिंग होगी कक्षकों की, जो अतिव्यापन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और जब अतिव्यापन सबसे ज़्यादा होगा तो वो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो पावरफुल बनेगा। मतलब वो मैंने कहा था ना कि शोले फिल्म वाली दोस्ती है, ये आसानी से नहीं टूटेगी, है ना। तो यहाँ ये दोस्ती पक्की है, समान रिश्ता। लेकिन यहाँ क्लोरीन कुछ बड़ा है बेटा, क्लोरीन फ्लोरीन से कुछ बड़ा है, और बड़ा होने से इनके बीच की जो दोस्ती कहें, इनके बीच का जो बॉन्ड कहें, वो कुछ कमज़ोर हो गया है बजाय CF के। ऐसे मैं कहूँ कि कार्बन का बॉन्ड एक रिश्ता ही तो होता है बेटा, बंध, है ना। तो ये अगर ब्रोमीन के साथ में, तो ब्रोमीन तो क्लोरीन से भी बड़ा है, तो बड़े और छोटे का रिश्ता, है ना। तो जब एटॉमिक साइज में जितना डिफरेंस आता जाएगा परमाणुओं के बीच में, तो उनके बीच बना हुआ जो बॉन्ड है उतना ही वीक होता जाएगा। तो ये बॉन्ड भी वीक है, किससे? CCl से, है ना। अब कार्बन तो बेचारा सेम साइज का है, लेकिन अगर कार्बन का बॉन्ड आयोडीन के साथ में है तो आयोडीन तो सबसे बड़ा है,
तो इनके बीच का जो रिलेशन कहें, जो बॉन्ड कहें, जो अट्रैक्शन कहें, ये जो अट्रैक्शन या बॉन्ड जो अतिव्यापन जो होना है इनमें वो सबसे कम होगा इनके कक्षकों में, इसलिए ये वाला बॉन्ड सबसे कमज़ोर है। अब आप कहें सर आप ये बात क्यों बता रहे हो, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? बेटे जी मैं आपको यह दिलाना चाहता हूँ कि अगर इनमें CF बॉन्ड सबसे मजबूत है और CI बॉन्ड सबसे कमज़ोर है, तो आप बताइए किस बंध को तोड़ना आसान होगा, कि नाभिक स्नेही किस बंध को आसानी से तोड़ सकता है, कमज़ोर वाले को या मजबूत वाले को? तो सर आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है बताना कि जो कमज़ोर बंध है उसको तोड़ना आसान होगा। बिल्कुल सही है, सही सोच रहे हैं। तो इसको तोड़ना आसान है, तो आप बताइए क्रिया होना क्या होता है? पुराना बंध टूटकर नया बंध बने, वही तो क्रिया होना होता है। पुराने बॉन्ड टूटे परमाणुओं के बीच के और नए सिरे से बॉन्ड बन जाएं, वो क्रिया है। अब यहां जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक नए बॉन्ड बनेंगे नहीं, लेकिन अगर पुराने बॉन्ड जल्दी टूट जाएं तो नए बॉन्ड भी जल्दी बन जाएं। अब इनमें बताओ, इस यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ना है और यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो किसको स्पीडली तोड़ा जा सकता है? स्पीडली जल्दी से तोड़ा जा सकता है, वो जल्दी क्रिया कर लेगा, और जो बड़ी मुश्किल से टूटेगा वो उतना ही मंद गति से क्रिया करेगा। तो आप बताइए कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे जो मजबूत बंध है वो है ये वाला, है ना। तो डिग्री जब सबकी सेम होती है तो कार्बन हैलोजन आबंध के सामर्थ्य के आधार पे हम इसका आंसर देते हैं, और ये आंसर होगा बेटा जो फ्लोरीन वाला है वो सबसे कम क्रियाशील होगा, यानी थर्ड नंबर जो है वो सबसे कम क्रियाशील है। उसके बाद में थर्ड नंबर के बाद में भाई फ्लोरीन वाला मजबूत है, फिर उसके बाद में क्लोरीन का नंबर है, मतलब ये बंध इसके बाद में इसका नंबर है कि ये मजबूत है बजाय ब्रोमीन के, ब्रोमीन वाले बॉन्ड के, तो इसका मतलब ये कुछ कम क्रियाशील होगा, तो फर्स्ट, है ना। अच्छा उल्टा बता रहा हूँ ना मैं, इसमें आप ये लगा दीजिए ऐसा, ठीक है। ये बढ़ता होकर मुझे सबसे कम क्रियाशील कौन सा? थर्ड, उसके बाद में फर्स्ट, उसके बाद में क्लोरीन के बाद में ब्रोमीन वाला यानी कि सेकेंड, और सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? जो आयोडीन वाला है ना, नंबर 4। तो इस प्रकार से आज आपने ये देखा कि अगर हैलोजन अलग हैं और डिग्री समान है तो हैलोजनों में अंतर जो आएगा वो आबंध वियोजन एंथैल्पी का आएगा, और उसके आधार पे क्रियाशीलता का क्रम बनता है ये वाला। आगे जब मैं आपको SN1 क्रिया पढ़ाऊंगा तो SN1 क्रिया में भी जो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है वो यही होगा। अगर डिग्री सेम है और हैलोजन अलग हैं तो चाहे SN1 हो और चाहे SN2 हो, दोनों में ही क्रियाशीलता का क्रम यही रहता है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। सबसे कम क्रियाशील CF वाला और सबसे ज़्यादा क्रियाशील CI वाला। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आज का दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, वही क्रियाशीलता के क्रम पर आधारित ही होगा, लेकिन आप देखिए और सोचिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है। हम SN2 क्रियाशीलता, SN2 क्रिया की क्रियाशीलता पढ़ रहे हैं, Cl नंबर सेकेंड, Cl। तीसरा देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 Cl, और लास्ट चौथा देखिए CH3 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 CH2 Cl। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं आपको समय देता हूं कि आप जरा सोचिए, बताइए। पहले तो इनमें देखो डिग्री देखिए और फिर आप देखिए क्या हैलोजन का अंतर है। तो हैलोजन तो दिख रहा है सबको कि भाई हैलोजन तो क्लोरीन 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 और क्लोरीन, हैलोजन का अंतर है ही नहीं। तो जो जस्ट पीछे वाला एग्जाम्पल है उसके आधार पे तो इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन क्या पता डिग्री का अंतर हो। तो चलो हम डिग्री देख लेते हैं। सबसे पहले वाला कितना डिग्री है, सोचो क्या जवाब हो रहा है आपका? हाँ कि सर 1 डिग्री है।
अब देखिए ये क्लोरीन इस कार्बन पे जुड़ा तो ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये क्लोरीन इस कार्बन पे जुड़ा तो देखो CH2 वाला कार्बन 1 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा है। कई बच्चे इसको गलत करते हैं कि नहीं सर ये कार्बन पीछे 1 2 3 4 ऐसे, अरे डायरेक्ट खुद कितनों से जुड़ा है ना, वो हमें देखना होता है। तो खुद कितने जुड़ा है, केवल 1 से, तो ये भी 1 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि डायरेक्ट केवल इससे जुड़ा है। अच्छा डिग्री का अंतर भी नहीं है, हाँ सारे 1 डिग्री हैं। हेलोजन का अंतर, हेलोजन का भी अंतर नहीं है, हेलोजन भी सब सेम है। तो अब बताइए, अब आएगा मजा कि अब इनमें क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो क्या कहना आपका कि जब डिग्री भी सेम है और जब हेलोजन भी सेम है तो क्रियाशीलता का क्रम भी सेम नहीं होगा। अब क्या अंतर आएगा यहाँ पर, कौन सा लॉजिक लगेगा। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिए कि इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ और किस पर आधारित है। तो पहले आप ये सोचिए कि ये क्रियाशीलता का क्रम किस क्रिया में पूछा जा रहा है, SN2 में। SN2 में होता क्या है, क्या SN2 याद है आपको, नहीं ना, तो फिर नहीं बता सकते। अगर याद है तो बिल्कुल आप जो मैं बताऊंगा वो भी समझेंगे और आपको याद भी रहेगा। SN2 क्रिया में जो नाभिक नहीं है उसका आक्रमण बैक साइड से होता है, यानी बैक साइड अटैक, हेलोजन के विपरीत दिशा से आक्रमण होता है। तो बेटे जी आप मुझे ये बताओ, ये तो आपको याद है कि जैसे ये था है ना, और हाइड्रोक्साइड का आक्रमण देखिए हम ऐसे करवा रहे थे बैक साइड अटैक, और फिर हम कह रहे थे कि यहाँ जितनी त्रिविम बाधा कम होगी क्रिया की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। बस इसी बात को पकड़ लीजिए और अब जो है आप इसका आंसर निकालेंगे कि क्रम क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला मैं ये लेता हूं, ठीक है, इसके ऊपर बैक साइड अटैक, यानी हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर आक्रमण करेगा, नाभिक नहीं इस पर, ठीक है ना। यहां इस कार्बन पे आक्रमण करेगा, यहां इस कार्बन पर आक्रमण करेगा, यहां इस कार्बन पर आक्रमण करेगा और यहां इस कार्बन पर आक्रमण करेगा। कई बच्चे सोचेंगे सर जब बैक साइड से आएगा तो वो इसी पे कर लेगा, क्यों भाई, क्यों करेगा इस पे, और इस पे क्यों कर रहा है और इस पे क्यों नहीं करेगा, इसका क्या कारण है। अरे भाई ध्रुवणता, क्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा ना, और पॉजिटिव चार्ज पर ही तो अटैक करेगा नाभिक नहीं। Nu- को क्या चाहिए, पॉजिटिव, है ना, इसलिए इस कार्बन पे नहीं करेगा वो अटैक, इस पे करेगा। तो अब आपको देखना है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, मैंने इस कंपाउंड को, इस यौगिक को इस रूप में लिखा है, और अब मैं इसके ऊपर देखो OH- का आक्रमण करूंगा तो आप खुद कह देंगे यस सर इजी है, इसमें एक इतना बड़ा ग्रुप आया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड वाले को लिखूंगा तो देखिए सेकंड वाले में क्या अंतर आएगा, CH3C CH3 CH2 CH2Cl। अब देखिए OH-, तो देखिए ये वाला ग्रुप जो है वो ज्यादा त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा इस OH- के मार्ग में, क्योंकि ये वाला CH3 एक्स्ट्रा इसकी चेन में एक ब्रांच के रूप में आ गया, एक शाखा के रूप में आ गया है। तो ये वाला जो CH3 है ये OH- के मार्ग में ज्यादा त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए मेरे बच्चों जब इसका अटैक इस कार्बन पे होगा तो यहां बाधा ज्यादा होगी, और जब यहां अटैक होगा तो बाधा कम होगी। तो इस त्रिविम बाधा के अंतर के आधार पर अगर हम क्रियाशीलता बताना चाहें तो इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन हुआ, फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा कम है और इसमें त्रिविम बाधा ज्यादा है। अगर आप ये लेते हो तीसरे वाला तो देखो तीसरे वाले में और दूसरे वाले में अंतर क्या है कि मेथिल समूह और नजदीक आ गया इसमें, देखो यहां, और नजदीक से बाधा ज्यादा बनेगी, इसलिए तीसरे की क्रियाशीलता दूसरे से भी ज्यादा है। और इसमें तो देखिए दो समूह पास आ गए बाधा उत्पन्न करने के लिए, इसलिए इसकी त्रिविम बाधा, है ना, स्टेरिक इनहेरिटेंस सबसे ज्यादा है। तो जिसमें त्रिविम बाधा सबसे ज्यादा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम, और जिसमें त्रिविम बाधा कम उसकी क्रियाशीलता ज्यादा। तो मेरे बच्चों इन चारों में क्रियाशीलता का क्रम क्या हो गया, फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंड एंड सेकेंड इज मोर रिएक्टिव देन थर्ड, एंड सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा, फोर्थ। ओके बेटा, थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही।